नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आपके लिए इरादे क्या हैं। आपका राइट नाउ रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप परफेक्ट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, किसी ने किसी को घोस्ट किया है। ये इंसान जब आपके बारे में सोचते हैं तो इनके दिल और दिमाग में जो इरादे आपके लिए हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगेन जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं मेरे साथ, अगर आप अपने सिचुएशन के लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर यहाँ ऊपर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। द ओनली वे टू कॉन्टैक्ट मी, अगर आप मेरे साथ संपर्क बनाना चाहते हैं तो आप जो है मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करें। ऑल राइट, रिलैक्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका ध्यान करें। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स इन द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। पहले जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप दोनों में जो है राइट नाउ रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। सेडक्शन आया है यहाँ पे, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, dating, hooking up, temptation, okay, थर्ड पार्टी एंड इंटरफेरेंस, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। तो यहाँ पे जो है राइट नाउ रिलेशनशिप की एनर्जी में सडक्शन है। सडक्शन का मतलब यही होता है कि बहुत सारा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल अट्रैक्शन, एक सेक्सुअल पैशन जो है वो आप दोनों में बहुत सारा स्ट्रांग है। जो भी आपका रिलेशनशिप का स्टेटस है राइट नाउ, लेकिन ये इंसान जो है आपसे बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ऑल यहाँ पे क्लियरली लिखा है थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस। ऑल राइट, फॉर सम ऑफ यू ऑल यू कुड बी वर्किंग इन द सेम ऑफिस टुगेदर। असेंडिंग है यहाँ पे, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। ऑल राइट, तो फॉर सम ऑफ यू ऑल एक रिश्ते में एक नई शुरुआत होने की बहुत पॉसिबिलिटीज है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लाइफ लेसन जो आप लोगों को सीखने थे ये रिश्ते में वो आप दोनों सीख रहे हैं। एंड एक एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ, वो ऑब्स्टिकल्स से जो है आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वन मोर कार्ड, गर्ल विद अ स्नेक, empath and narcissist. Oh, empath and narcissist, pragdim. मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, आई एम सॉरी। मैं चश्मा निकाल के पढ़ती हूँ, एक मिनट। ऑल राइट, empath and narcissist, relationship being charmed or used, enable and boundaries. ऑल राइट, आई एम सॉरी, एन के पहनी है तो नजदीक का चश्मा नहीं यूज कर सकती, आई एम रियली सॉरी। लेकिन गर्ल विद द स्नेक है ना, तो फॉर सम ऑफ यू ऑल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप या आपके पार्टनर को ये रिश्ते में लग रहा है कि एक जो है नार्सिसिस्टिक है और एक जो है एम्पैथ है। एम्पैथ जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि बिना कुछ, आपके सामने जो इंसान है बिना वो कुछ बोले आप उनकी फीलिंग्स, उनके प्रॉब्लम्स, उनके दुख दर्द को समझते हो और बिना वो कुछ पूछे आप मदद कर देते हो, आप हेल्प कर देते हो, आप उनका सपोर्ट बन जाते हो। और एक इंसान यहाँ पे नार्सिसिस्टिक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। आई मी माई सेल्फ, मेरे प्रॉब्लम्स दुनिया में सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है, आपके तो कोई प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकते। अगर आपके प्रॉब्लम है तो ठीक है आप डील करो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। मुझे बुखार आया है तो बाप रे बुखार आया है, तुमको बुखार आया है तो ठीक है ठीक हो जाओगे, तो वैसी वाली एनर्जी है। अगेन आपको ये रिश्ते में लगता होगा कि ये इंसान सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं। एंड बाउंड्रीज, एक हेल्दी बाउंड्रीज जो है वहां पे आप ये इंसान के साथ सेट नहीं कर पाए हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल तो काफी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। वेरी क्विकली जो है राइट नाउ रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, सिडक्शन है। ये इंसान जो है अपनी फिजिकल अट्रैक्शन से आपको बहुत उनके थ्रू मोहित करता है। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लिए फिजिकल इंटीमेसी, उनका लव लैंग्वेज शायद
फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है। फॉर सम ऑफ y'all यस, ये रिलेशनशिप एक बेटर फेज के तरफ जाएगा अगर आपने आपकी पावर बैक ले ली थी, अगर आपने ये इंसान को कहा था कि ये रिश्ते में कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए और वो बाउंड्रीज को आप फॉलो करो, तो वो एक चेंज जो है, एक न्यू बिगनिंग की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। एंड देन वी हैव अ गर्ल विद अ स्नेक, है ना। तो समवन यहाँ पे है जो आप दोनों के रिलेशनशिप की जो बैलेंस है, जो डायनामिक्स है, वो बहुत हेल्दी नहीं है। एक गिवर है और एक टेकर है, और एक इंसान को लग रहा है अब ये रिलेशनशिप में कि उनका जो है काफी यूज हो रहा है दूसरे इंसान के जो आपके पार्टनर है शायद वो आपका यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, टैरो से देखते हैं राइट नाउ आप लोगों की रिलेशनशिप एनर्जी क्या है। ओवरऑल रिलेशनशिप एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स की है। या तो लेट मी सी योर एनर्जी, पर्सन एनर्जी। ऑल राइट, अगर ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है तो गुड, वेरी गुड, है ना। बिकॉज ओवरऑल एनर्जी मूविंग टुवर्ड्स कामर वाटर्स। जो भी एक्सेस बैगेज था, जो भी चीज़ें ये रिश्ते में आपको पुल डाउन कर रही थी, जो आपको पीछे होल्ड बैक कर रहा था, वो सब चीज़ों को आप छोड़ के जो है आगे चले गए हैं। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड ने आपसे ठीक से बिहेव नहीं किया है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, तो आप आपके बच्चे को लेके या आपके पूरे you have moved away from that energy. why? आपकी एनर्जी, बिकॉज ये इंसान ने सेल्फिश बिहेव किया, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी नहीं थी। आप जो है बहुत सब्र से, अंडरस्टैंडिंग से, काइंडनेस से, एम्पैथी से जो है आप ये इंसान के लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान ने सिर्फ जो है आपसे चीजें ली है लेकिन आपको कुछ दिया नहीं है, और उनकी एनर्जी आपको मिस कर रहे हैं। ये इंसान ने जो है थर्ड पार्टी पे फोकस किया था, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। एंड मैं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज स्टार्ट में ही वो कार्ड आया है। तो और वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है ना, कोई और इंसान, रिश्तेदार, काम, समय, पैसा, कुछ भी हो सकता है। तो ये इंसान जो है वो थर्ड पार्टी पे फोकस था, आपका प्यार उनके सामने था और उन्होंने आपके प्यार को नजरअंदाज किया। एंड नाउ दिस पर्सन इज मिसिंग यू इमोशनली। बहुत सारा इनको दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, झाड़ के नीचे बैठे हैं, अब थोड़ा सा ये नम हो गए हैं कि अब मैं क्या करूं। इंट्रोस्पेक्शन किया है, सोचा है कि अब मुझे नेक्स्ट एक्शन क्या लेना, बिकॉज आप जो है मूव ऑन हो चुके हैं, या ऐसे आप एक एक कागार ही बोलते हैं ना, एक यू आर इन दैट पोजिशन नाउ कि यू आर रेडी टू मूव ऑन, है ना। तो या यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन एंड नाउ ये इंसान को लग रहा है कि इनसे बहुत सारी बड़ी गलती हो गई है। फॉर सम ऑफ योर, ये इंसान आपसे दूर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बाय चॉइस ये इंसान आपसे दूर गए हैं, या तो थर्ड पार्टी के साथ घूमने गए हैं, ऑफिस का बहुत सारा काम ले लिया है, आपको छोड़ के पेरेंट्स के पास चले गए हैं, कुछ ना कुछ। ऑफ कोर्स पेरेंट्स अपनी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम ये दुनिया में अपने पेरेंट्स के लिए हैं, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, और उसके कारण जो है अब इनको बहुत दुख लग रहा है। ऑल राइट, अब करंट ये इंसान के जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या है, बिकॉज मिस तो वो आपको अब राइट नाउ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, एस ऑफ कप्स, है ना, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, ये इंसान के आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। उनकी जब मैं अब करंट फीलिंग्स देख रही हूँ तो चीटर तो नहीं है, चीटिंग की एनर्जी मुझे नहीं आ रही है, काफी ठीक ठाक से ही बंदे या बंदी लग रही है, लेकिन इनके लाइफ में डेफिनेटली थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इतना है कि जब उनको तुम्हारी तरफ आना है ना, तो अगर आप ये कार्ड ठीक से देखोगे, यू मीन द वर्ल्ड टू देम, इनको आपकी तरफ आना है, लेकिन
कुछ ना कुछ पीछे छूट जाएगा। तो प्लानिंग कर रहे हैं ये इंसान, किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं? आपको वो प्यार का ऑफ़र देना है। आपके लिए जो प्यार है उनका अब राइट नाउ ओवरफ्लो हो रहा है। पीस, अमन, शांति ये रिलेशनशिप में चाहते हैं। और एक ऐसी एनर्जी है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फाइट फॉर यू। जो भी इनका है उसको प्रोटेक्ट करके ये आएंगे। फॉर सम ऑफ यॉल ये इंसान के ऊपर ना ड्यूटीज, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये आपका प्यार जब ये एक्सेप्ट करेंगे तो वो ड्यूटी, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ये इंसान एक अपनी लाइफ में अगर आपको रखना चाहते हैं तो वो जो बैलेंस है, वो जो यू नो जैसे हम बोलते हैं ना मल्टीटास्किंग जो उनको करना है, वो शायद ये इंसान नहीं कर पाएंगे या इनको पता ही नहीं है कैसे करना है। लेकिन आपकी तरफ रफ्तार से आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन अ वेरी पैशनेट फायरी एनर्जी। फायर साइन यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस हैं एंड एरीज। सो आई होप सबके साथ रेजोनेट हो। तो क्लेम करें इनकी जो एनर्जी है आपके लिए काफी पॉजिटिव है। ये इंसान से आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि इनके आपकी तरफ एक्शन होने चाहिए? वो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। 1111 लिखे। लेट्स क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज हियर। तो ये जो इंसान है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ट्स की जब एनर्जी आती है तो इट इज एरोज ऑफ लव। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ योर विद इन 8 hours to 8 days ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। आपके शहर में आएंगे। अगर आपसे दूर चले गए तो वापस आएंगे। आपसे जो है ये इंसान बोलेंगे कि यार मैं जख्मी हूँ, मैं खुद इतना जैसे हम बोलते हैं ना जब कोई वुंडेड सोल्जर होता है कि जब कोई सिपाही खुद जख्मी होता है तो वो क्या किसी और को बचाएगा या क्या किसी और को वो प्रोटेक्ट करेगा? तो वही वाली एनर्जी यहाँ पे कि ये इंसान को आपके प्यार के लिए राइट नाउ इतना फाइट करना पड़ रहा है कि वो थक चुके हैं, लेकिन वो फाइट करेंगे बिकॉज ये इंसान जो है इनकी करंट एनर्जीज इज वेरी फास्ट मूवमेंट टुवर्ड्स यू। अरे मैंने शफल किया और फिर से वही 3 कार्ड्स आए हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। मैंने पूछा था इनके इरादे क्या हैं, तो इनकी फीलिंग्स और इरादे काफी मैच हो रहे हैं बिकॉज एग्जैक्टली सेम कार्ड्स आए हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान जो है अब सच में अपने प्यार को एक्सेप्ट करेंगे, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे और एक ऐसी सॉफ्ट एनर्जी में आएंगे जहाँ पे उनको रियलाइज होगा कि अगर इन्होंने आपको प्यार नहीं बताया है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। तो ये एक्शन जो है वो इंसान लेंगे। आई एम गोइंग टू शफल द कार्ड्स अगेन बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है ना कि कार्ड्स शफल करने के बाद भी उनके जो इरादे हैं और उनके जो एक्शन, फीलिंग्स हैं और इरादे हैं वो बिल्कुल सेम आए। बट वंस अगेन लेट मी चेक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके जो है आपके लिए इरादे क्या हैं। हायराफेंट, डेविल, एम्परर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आई डोंट बिलीव दिस। ऑल 4 मेजर अरकानास है ना। ये इंसान अब आपकी तरफ आएंगे ना तो कुछ लाइफ के लिए लॉन्ग टर्म चेंज के लिए आएंगे। बिकॉज हम हमेशा कहते हैं जब आप मेरे साथ टैरो रीडिंग लेते हो तो मैं जो है टैरो रीडिंग जब करती हूँ तो मैं सिर्फ 3 to 6 months की एनर्जी देखती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी फ्री विल होती है और अगर हम चाहते हैं तो हमारे एनर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बट जब मेजर अरकानाज आते हैं तो इसका ये मतलब है कि दीज आर लाइफ चेंजेस। ये चेंजेस जो है डेस्टिनी से हैं और ये इंसान के अब इरादे क्या हैं? हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ट्रेडिशनल कमिटमेंट। आपसे जो है ये इंसान काफी ऑब्सेस्ड होंगे। टॉरस एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एरीज एनर्जी, फिक्स साइंस है यहाँ पे एक्वेरियस, लियो, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। ऑलराइट, ये इंसान जो है ना पहले मे बी फॉर यॉल एक फिजिकल अट्रैक्शन से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा
बट नाउ दिस पर्सन हैज कम इनटू दैट एनर्जी कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, वेदर शादी कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, बिकॉज मेरी एक्सपीरियंस जो मैं जब टैरो रीड करती हूँ, तो मैं जो मेरे क्लाइंट्स के लिए रीड करती हूँ ना, तो उनकी एक्सपीरियंसेस से मेरे को समझता है कि लेबल शादी का मतलब कमिटमेंट नहीं है। बिकॉज कितने रीडिंग्स मैं करती हूँ कि लोग शादीशुदा है, लेकिन वो जो कमिटमेंट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देना चाहता है नहीं दे रहा है। लेकिन आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं और शादी का लेबल नहीं है, लेकिन वो इंसान ने आपको इतनी कमिटमेंट दी है। आप अनमैरिड हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर राइट नाउ आपको शादी नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो कमिटमेंट देंगे। फॉर सम ऑफ यू यस, मैरिज के लेवल तक की भी कमिटमेंट हो सकती है, इफ नॉट इमीडिएटली। अगर आपकी सिचुएशन में थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो फॉर सम ऑफ यू डिसम्बर, some of y'all as soon as May, for some of y'all it could also take about 5 years की 5 years का टाइम जो है वो भी लग सकता है। ऑल राइट, 4 to 5 years में बहुत सारा चेंजेस आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। लेकिन ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या है? आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान है जो अब चीजों को अपने कंट्रोल में लेंगे। एम्परर की एनर्जी जब आती है, फॉर सम ऑफ यू ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या इनके पेरेंट्स इनकी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। अगर ये सिचुएशन आपका नहीं है, तो ये इंसान जो है ऐसे है कि यंग बच्चा भी हो सकता है, 18 साल, 20 साल, 21, 22, 23 जो भी है, लेकिन इनके शोल्डर्स पे बहुत, इनके कंधों पे बहुत सारी ड्यूटीज है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उनको संभालते संभालते इन्होंने अपनी विशेस को, अपने जो ये खुद के लिए चाहते थे, उनको नजरअंदाज कर दिया था, है ना। तो मैं कैसे समझाऊं, आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो हमेशा दूसरों के लिए करते हैं। अपने लिए करने के लिए उनको लगता है कि मैं अगर मेरे लिए कुछ कर रहा हूं तो वो गलत होगा, तो और आपसे वो प्यार करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उनके लिए एक ऐसी चीज हो कि उनको सब चीजों के बारे में भूल के खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। खुद के लिए करना मीन्स आपको प्यार देना। तो अब तक ये इंसान अगर आपको प्यार नहीं दे रहे थे, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि नहीं, मेरी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं और है, मैं खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहता, और आप उनके हैं। बट राइट नाउ उनकी क्या एनर्जी है कि मैं मेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, और जब मैं मेरे बारे में सोचता हूँ, तो मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। तो ये इंसान जो है जरूर आपकी तरफ आएंगे। थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, कमिटमेंट वाला कनेक्शन एंड एक डेस्टिनी वाला कनेक्शन फील करते हैं। प्लीज आप जो है ये रीडिंग को क्लेम करें। जब हम कुछ टाइप करते हैं या कुछ लिखते हैं ना, तो उसकी वाइब्रेशन और एनर्जी बदल जाती है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगेन, ये इंसान के इरादे ऑन एंड ऑफ एनर्जी को खत्म करना चाहते हैं, है ना। फॉर सम ऑफ यॉल, अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को ये इंसान कुछ ना कुछ करके मनाने की कोशिश करेंगे। डेविल की एनर्जी जब आती है, तो देर इज एन एनर्जी ऑफ ब्लैक मैजिक, अगर आप उसमें बिलीव करते हैं। मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट अगर गुड है तो इविल भी होता है ना। तो बट उससे जो है ये इंसान बाहर निकल पा सकते हैं, या निकलेंगे। फॉर सम ऑफ यू, अगर थर्ड पार्टी, अगर आप मैरिड हैं और एक थर्ड पार्टी इंसान आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था या कर रही थी, तो वो एनर्जी से निकल के आप एज अ कपल यूनियन में आएंगे। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो इंसान अब एक ऐसी एनर्जी में आ गए कि उनको आपको कमिटमेंट देनी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है ये इंसान आपके लिए फील करते हैं। अब तक ये इंसान जो है दूसरों के लिए झगड़ रहे थे, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे। अब अपने लिए कुछ करने की ये इनमें हिम्मत है, या बिकॉज आपने आपकी एनर्जी वापस ले ली है, तो अब इनको लगता है कि बस टाइम हैज कम दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। और जब ये इंसान खुद के लिए कुछ करेंगे, विच मीन्स कि वो आपको उनके लाइफ में जरूर लेने की कोशिश करेंगे, ये उनके इरादे हैं। नेक्स्ट 10 days में, अगेन दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग।
अगले 7 डेज में ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, है ना। टेम्परेंस की एनर्जी है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कार्ड्स इन द डेक। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अब फाइनली ये इंसान को जो है पेशेंस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। अपने लाइफ को किस ढंग से उन्होंने बैलेंस में लाना है ताकि ये जो है आपकी तरफ आ पाए, है ना। टेम्परेंस की जब एनर्जी होती है तो हमारा दिनचर्या, हमारा डिसिप्लिन, हम हमारे लाइफ को किस ढंग से मनूवर करते हैं, किस ढंग से हम अपने लाइफ को प्लान करते हैं ताकि बैलेंस हो। और ऑफ कोर्स डिवाइन का जो है यहाँ पे ब्लेसिंग भी है, सन की एनर्जी है। जो भी ब्लॉक्स, माउंटेन के पीछे सन है ना, तो जो भी ब्लॉक्स ये रिलेशनशिप में थे उसमें जो है वो ब्लॉक्स खत्म होके देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव ग्रोथ इन द रिलेशनशिप। टेम्परेंस की जब एनर्जी आती है ना तो एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत डेलिकेट मसला है और वो डेलिकेट मसले को एकदम प्यार से सुलझाना है। और वो कैसे सुलझाना है अब तक शायद आपके पार्टनर को वो पता नहीं था, लेकिन अब उनका यही एक्शन है आपकी तरफ कि वो मसले को मैं सुलझाऊंगा। टेम्परेंस की जब एनर्जी आती है ना तो उसको हम बोलते हैं टेम्परिंग। आई डोंट नो अगर आप लोगों को पता है, लेकिन जब हम चॉकलेट को टेम्पर करते हैं तो करेक्ट टेम्परेचर पे करेक्ट एक्शन से जो है हमको वो चॉकलेट को टेम्पर करना पड़ता है तो ही वो परफेक्टली पतली ऐसे सेट होती है। अगर वो कुछ भी कैलकुलेशन आपका बिगड़ गया, टाइमिंग बिगड़ गई, एक्शन बिगड़ गया, टेम्परेचर बिगड़ गया, तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है और उसके लिए बहुत पेशेंस, बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है। सहज पके सो मीठा, है ना। तो ये वाली इंसान की एनर्जी है और अब वो एक ऐसी एनर्जी में आए कि नहीं, आई हैव टू डू दिस। और ये इंसान ने भले भगवान में बिलीव करें ना करें, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ये इंसान का बहुत ज्यादा हुआ है। इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं? जो स्ट्रेस, जो तनाव, जो जो पेन, ये इंसान स्लीपलेस नाइट्स, रात को नींद नहीं आना, जो ये सब ये इंसान गो थ्रू हो रहे थे, जस्ट वेटिंग, क्या करूं क्या नहीं करूं। मे बी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, अपने जॉब का वेट कर रहे थे, कोई रिपोर्ट का वेट कर रहे थे, कुछ प्रमोशन का वेट कर रहे थे, बहन की शादी, कुछ भी है। वो जो वेट कर रहे थे अब जो है उनको ऐसे लगता है कि आई कैन नॉट वेट एनी मोर। वेटिंग से कि रुको, कल बात करेंगे, कल बात करेंगे, उसे जो है बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। और अब ये इंसान जो है फाइनली दे आर सीइंग देयर शिप्स मूविंग इन। फाइनली जो है अब ये वो एक्शन लेंगे, है ना, कि कुछ भी हो जाए हम दोनों ने फ्यूचर का प्लान करना है और हम जो है जो भी मैं चाहता हूँ ये रिलेशनशिप में फ्यूचर के लिए वो मैं करके रहूंगा। तो बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड फॉर यू ऑल। आई जस्ट होप ये सबके लिए रेजोनेट हो। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पे, माफ करना। मैरिज, ऑल राइट, विश एंड डेस्टिनी, ऑल राइट। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, रिकंसिलिएशन की एनर्जी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, इंसान ने कुछ गलती करी है, किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, वापस आ रहे हैं, इनको फॉरगिव करें बिकॉज यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ डेस्टिनी। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, आपको टाइम नहीं दिया, किसी और पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम हो कुछ भी हो। जैसे हमने कहा था एम्परर की एनर्जी जब आती है तो खुद के लिए नहीं सोचते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो अब फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ये इंसान को माफ करें, खुद को माफ करें, जो बीत गया उसको भूलें और एक ऐसी एनर्जी में आए कि ये इंसान की अब की जो एक्शन है उस पर आप फोकस करें। मेक अ विश, है ना। जो भी आपकी विश थी, जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी आपके इरादे थे, अगेन 26 नंबर मैनिफेस्टेशन का नंबर है। डिवाइन कह रहे हैं कि वो जो है आपकी बॉटम ऑफ द डेक डेस्टिनी था, वो जो है आपकी डेस्टिनी है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम बोलते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, आप लोगों के बीच में जो एक रिलेशनशिप था, भले मुश्किल है, भले ऑन एंड ऑफ है, भले आपका इंसान अब उनको रियलाइज हो रहा है कि आपके प्यार की उनको जरूरत है, वो थोड़े से नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं, माय वे और द हाईवे हो सकते हैं,
मुझे पता है सबके लिए क्या सही है, वो एनर्जी इनकी होगी, है ना। हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है, लेकिन आई थिंक दैट इज वाई वो आपसे इतना प्यार करते हैं, बिकॉज आपका नेचर मुझे बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल, बिकॉज ऑलरेडी एम्पैथ आया था, एम्पैथ की एनर्जी बहुत जेंटल, बहुत सॉफ्ट, बहुत नर्चरिंग, अपने मुंह का निवाला निकाल के किसी और को दे देना, वो वाली एनर्जी है। और वो जो है आपके पार्टनर को आप में बहुत बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज इन्होंने सिर्फ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, स्ट्रिक्ट रूल्स, रेगुलेशंस, रेजिमेंटेशन ऐसे ही देखा है, और वो जो इमोशनल क्वोशंट था जो इनके लाइफ में मिसिंग था, वो जो है आपने इनके लाइफ में लाया है। एंड ऑफ कोर्स मैरिज इज दैट, और मैंने जैसे मैं कहती हूँ कि मैरिज मीन्स हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यस, अगर वो लेबल चाहिए तो फॉर सम ऑफ यू ऑल वो मैरिज का लेबल भी हो सकता है, बट देर इज एन हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट इन द रिलेशनशिप फॉर यू ऑल। ऑलराइट, इनके जो है हिडन मैसेजेस हम देखेंगे, आपके लिए जो है गाइडेंस देखेंगे, और इनके जो है लव मैसेजेस भी देखेंगे। फटफट, ऑलरेडी 25 मिनट्स। ऑल राइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। आई एम ओनली गोइंग टू टेक 2 कार्ड्स। आई एम नॉट येट रेडी, आई नीड टाइम टू हील। फॉर सम ऑफ योर, ये इंसान राइट नाउ आपको यही कह रहे हैं कि इनको हील करने की ज़रूरत है, लेकिन इरादे यही हैं कि टेम्परेंस वाली एनर्जी में ये आपकी तरफ आएंगे। वी अंडरस्टैंड ईच अदर विदाउट वर्ड्स, बट समटाइम्स इज बेटर टू स्पीक अप। मे बी ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं फॉर सम ऑफ योर, लेकिन डर रहे हैं कि मैं अगर तुमसे कि मे बी हम एक दूसरे को इंट्यूटिवली समझ सकते हैं, बिना एक इंट्यूशन है आप दोनों में, बिना एक दूसरे से बोले आप एक दूसरे की एनर्जी को पहचान सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, टेलीपैथी हो सकती है, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि बात करना जो है आप लोगों के लिए बेटर होगा। अगर आप लोगों ने इनको ब्लॉक किया है तो आप ज़रूर देखें कि यू डिसाइड, है ना, कि आपको इनको अनब्लॉक करना है या नहीं। अ बॉन्ड इज डिवाइन एंड अनब्रेकेबल। ये इंसान को पता है कि कुछ भी हो जाए आप दोनों जो है एक दूसरे के लाइफ से नहीं जाएंगे। ऑल राइट, छोटे छोटे वर्ड्स हैं यहाँ पे, आपने ऑलरेडी देखा है माई स्ट्रगल विदाउट नज़दीक के एनको से मैं पढ़ना मुश्किल होता है, बट सब ने मुझे कहा है कि ये कार्ड्स जो हैं उनके लिए बहुत रेजोनेट होते हैं, तो आई विल पुल आउट अ कार्ड फॉर यू। इनके जो है ऐसी एनर्जीज जो ये आपको नहीं बता पा रहे हैं। Anxiously waiting, all right, they search for you in everything, feel you everywhere, always in the back of their mind, hoping they run into you, है ना। ये इंसान anxiously जो है आपके लिए वेट कर रहे हैं। बहुत बिजी हो सकते हैं, एग्जाम की पढ़ाई है, कॉलेज है, काम है, जॉब है, बॉस है, कुछ भी है। ये इंसान जो है दिन रात रात दिन कुछ भी कर रहे हैं, घूमने गए हैं, वट एवर, इन इन द बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल, अगर आपने इन यॉल आर ऑन अ ब्रेक या घोस्टिंग की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनकी इच्छा होती है कि अच्छा चलो अब मैं यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो कहीं आप उनके सामने ना आ जाए, आप दोनों यू नो यॉल वो डोंट मीट एक्सीडेंटली, आप दोनों एक दूसरे के सामने टकराए ना। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान जो है सच में चाहते हैं कि खुद से बात करना इनको डर लग रहा है। एक एनर्जी है जहाँ पे उनको लगता है कि मे बी अब तक उनकी हीलिंग नहीं हुई है, मे बी आपने उनको अब तक माफ नहीं किया है, तो उनको ऐसे लगता है कि अगर कहीं एक दूसरे के साथ हम ऐसे एक्सीडेंटली अगर हम मिल जाएंगे तो मे बी हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकेंगे, और वहाँ पे जो है हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। तो अगर आप सेम सिटी में हो, सेम क्लब्स में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, सेम सिनेमा में जाते हो, आपका इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन, बस, जो भी है, स्टैंड आपका सेम है, तो कहीं ना कहीं इनकी ऐसी एक एनर्जी है कि ये इंसान जो है आपको कहीं ना कहीं मिले। फाइनली एडवाइस फॉर यू, व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स इन दिस सिचुएशन? बिकॉज जब आप किसी और, एडवाइस मैं क्यों ले रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे कैसी एनर्जी दिख रही है कि आपने दिया दिया दिया, और ये इंसान ने एक नार्सिसिस्टिक एनर्जी में आए, और आपने शायद ये रिलेशनशिप को कॉल ऑफ कर दिया है, मेंटली आप ये इंसान से डिस्कनेक्ट हो गए। नाउ मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, उनके इरादे ऐसे काफ़ी स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ करेंगे ताकि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो। ये टाइम पे आपने क्या करना चाहिए है, उसके लिए जो है हम एडवाइस लेंगे। एक्सपेक्टेशंस,
हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ख्याली पुलाव मत बनाओ अपने मन में, अपने एक्सपेक्टेशंस को रियल रखो। अगर ये इंसान आपकी तरफ आते और बोलते मैं ताजमहल खरीद के तुमको दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये इंसान की सच्चाई भूलनी नहीं है, किसके कारण आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हुई थी, टाइम नहीं दे पा रहे थे। अगर अब वो कहते हैं कि नहीं मैं दिन में 4 घंटे आपसे बात करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। बड़े बॉस हैं, काम कर रहे हैं, जॉब है, पेरेंट्स है, जो भी है। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को आपने रियल रखना है। इनके बोलने के बहकावे में आके फिर से इमोशनली बहुत इन्वॉल्व होके खुद को हर्ट नहीं करना है। कमिटमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। कमिटमेंट की एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू ऑल। अगर ये इंसान प्रपोज करते हैं या कहते हैं कि नहीं एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में हम जाएंगे, जो भी कमिटमेंट है कि ठीक है रोज एक दफा बात करेंगे, फिर देखेंगे ये रिश्ता आगे कहाँ जाता है, या चलो अब एंगेजमेंट करके देखते हैं, लिव इन करके देखते हैं, देयर इज नो जजमेंट इन टैरो। जो भी आपकी सिचुएशन है, जहाँ पे अब की सिचुएशन को बेटर करने के लिए अगर ये इंसान आपको कुछ कमिटमेंट दे रहा है, तो आप वो कमिटमेंट को एक्सेप्ट करें, बिकॉज वो कमिटमेंट ये इंसान की तरफ से आएगा। लेकिन अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस, अपनी जो इच्छाएं, इच्छा नहीं, इच्छा तो विश होती है ना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है कमेंट बॉक्स में लिख के देना, एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनको जो है आप रियल रखें। एंड देन वी हैव केमिस्ट्री, एम्ब्रेस अ म्यूचुअल एम्ब्रेस अ म्यूचुअल अट्रैक्शन। आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टेड है, इमोशनली, टेलीपैथिकली, फिजिकली, मेंटली। अगर आपके दिमाग में, हाँ, एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद, अगर तो उम्मीद जो है ये इंसान से आपने बहुत रियल रखनी है। एंड अगेन केमिस्ट्री है, तो जो आप ये इंसान के लिए फील करते हैं, जो केमिस्ट्री फील करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें। क्यों मुझे ऐसे ये इंसान के बारे में ऐसे लगता है, क्यों मैं उनके बारे में सोचती हूँ, क्यों मैं उनको भूल नहीं पा रही हूँ, ऐसे क्यों मैं रात दिन। तो वो जो केमिस्ट्री है आपकी, वेदर इट इज फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, टेलीपैथी, उसको आप एक्सेप्ट करें, है ना। So this is all I have for you. Thank you so much for watching. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.